आज हम जानेंगे जैन धर्म के आधार पर जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होता है उस समय कौन कौन सी विशेषताएं प्रकट होती है। तो चार घाती कर्मों का क्षय करने के बाद तत्काल केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और केवल ज्ञान के उत्पन्न होते ही तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है। तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से तीर्थंकर भगवान की 11 विशेषताएं प्रकट होती है। तो जानते हैं वे 11 विशेषताएं कौन कौन सी होती है जो केवल ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद प्रकट होती है। तो पहली विशेषता है संवत्सरन में सबका समावेश होना, यानी संवत्सरन में योजन प्रमाण क्षेत्र में करोड़ों देवता, मनुष्य और तिर्यंत समा जाते हैं। प्रभु के अतिशयी या तीर्थंकर भगवान के अतिशयी प्रभाव से एक योजन प्रमाण भूमि पर कोड़ा कोड़ी देव आदि समा जाते हैं। किसी को भी संकुचित होकर नहीं बैठना पड़ता है। दूसरी विशेषता है योजन गामिनी वाणी और सभी अपनी अपनी भाषा में समझते हैं, यानी प्रभु की वाणी 1 योजन यानी 12 किलोमीटर तक सभी को सुनाई देती है। देव, मानव, तिर्यंज यानी पशु पक्षी सभी अपनी अपनी भाषा में उस वाणी को समझ लेते हैं। तीसरा अतिशय भामंडल, यानी तीर्थंकर भगवान के मस्तिष्क के पीछे के भाग में अत्यंत मनोहर और सूर्य के समान अत्यंत शोभायमान भामंडल होता है। जब भगवान के घाती कर्म क्षय होते हैं उसी समय भामंडल उत्पन्न होता है जो अंधकार में भी सभी दिशाओं में प्रकाश करता है। कहा जाता है कि 12 सूर्य से भी ज़्यादा कांति, तेज और मनोहर ऐसा भामंडल होता है। ये प्रभावलय अतिशय तेजस्विता से युक्त होता है जो 3 जगत के पदार्थों की चमक को फीका कर देता है। ये वर्तुल प्रभु की तेजस्विता में अनेक गुना वृद्धि करता है। ये भामंडल किसी धातु का बना हुआ नहीं होता है बल्कि तीर्थंकर के परम औदारिक शरीर में से निकलती तेज किरणों का वर्तुलाकार मंडल है। ये वर्तुल चांद की चांदनी से भी शीतल है तो सूर्य से अधिक तेजस्वी होते हुए भी उष्णता रहित है। ये प्रभु के अतिशय की महिमा है। चौथा अतिशय है रोग, यानी तीर्थंकर भगवान जहाँ पर विचरण करते हैं वहाँ पर अगर 6 महीने पूर्व कुछ रोग उत्पन्न हुआ हो तो वो रोग समाप्त हो जाता है और 6 महीने तक ज्वर आदि उत्पन्न नहीं होते हैं। पांचवा अतिशय है वैर, यानी जन्म जन्मांतर और वर्तमान जन्म पूर्व जन्मों में बंधे निकाचित वैर को धारण करने वाले या जन्मजात वैर वाले प्राणी जैसे चूहा, बिल्ली, सांप, नेवला, शेर, बकरी भी भगवान की परिषद में अपना वैर भूलकर प्रशांत मन वाले होकर धर्म श्रवण करते हैं। छठा अतिशय है ईर्ति, यानी चूहा, टिड्डी का दल या जीवों का दल आदि के द्वारा फसलों पर उपद्रव आना ईर्ति का प्रकट भाव है जो भगवान के प्रभाव से नहीं होता है। सातवां अतिशय है मारी, यानी प्लेग, कोरोना आदि जनित अकाल मृत्यु नहीं होती और दुष्ट देवताओं के द्वारा उत्पन्न उपद्रव भी शांत हो जाते हैं। आठवां अतिशय है अतिवृष्टि, यानी फसलों को बर्बाद कर दे, नगर गांव आदि डूब जाए, जन धन पशु हानि हो, ऐसी बरसात नहीं होती, यानी अतिवृष्टि नहीं होती। नौवां अतिशय है अनावृष्टि, यानी योग्य काल में वर्षा न होने पर फसलों में नुकसान हो जाता है, पर जहाँ पर भगवान होते हैं वहाँ पर सुखद काल होता है, न अतिवृष्टि होती है और न ही अनावृष्टि। 10वां अतिशय है दुर्भिक्ष या दुष्काल। पूर्व का दुष्काल अगर चल रहा हो तो भगवान के आते ही दुष्काल खत्म हो जाता है और जहाँ पर भगवान का विचरण होता है वहाँ पर दुष्काल नहीं पड़ता है। 11वां अतिशय है स्वचक्र पर चक्र का भय नहीं होता, यानी जहाँ पर तीर्थंकर भगवान का विचरण होता है वहाँ स्वचक्र यानी खुद के राष्ट्र में, खुद के राज्य में लश्कर का भय, अंतर विग्रह का भय, जनता के धन आदि के अपहरण का उपद्रव
या परचक्र यानी अन्य राजा आदि के द्वारा आक्रमण नहीं होता, शत्रु का भय नहीं रहता। ऐसा प्रभु का प्रभाव होता है जहाँ भी वे विचरण करते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी केवल ज्ञान प्राप्ति के तुरंत बाद प्रकट होने वाले अतिशयों की। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, वे कौन से तीर्थंकर थे जिनका छद्मस्त काल केवल एक दिन का था या एक प्रहर का था? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।